जरा सोचिए कि आप मुंबई से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहे हैं। आप बैठते हैं और आपकी वेट्रेस आपको सैंडविच लाकर देती है। आप सैंडविच खत्म भी नहीं कर पाते हैं कि आपको अनाउंसमेंट सुनाई पड़ता है कि आपका स्टेशन जो दिल्ली है वो आ चुका है। मतलब कि आप ब्रेकफास्ट अपना मुंबई में कर रहे हैं और उसी दिन अपना लंच है जो दिल्ली में कर रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नई परिवहन तकनीक हाइपरलूप के बारे में, जिसके जरिए आप अपने घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के मोड की बात करें तो हम रोड से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं और हवाई जहाज से जाते हैं, जिसमें से हवाई जहाज को सबसे ज्यादा स्पीड का माना जाता है। लेकिन अब हवाई जहाज से भी तेज स्पीड में चलने वाला ट्रांसपोर्टेशन का 5वां मोड हाइपरलूप आ रहा है। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा नया तरीका है जिसकी मदद से लोगों को या वस्तुओं को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन ग्रुप ने इसे विकसित किया, इसलिए इसका नाम वर्जिन हाइपरलूप दिया गया। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि यह तकनीक हमारे भारत में आ जाती है तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो मुंबई से पुणे तक का सफर हमें तय करने में 3 घंटे का टाइम लगता है। मतलब मुंबई से पुणे तक पहुंचते हैं हम 3 घंटे में। लेकिन इस तकनीक के जरिए अगर हम यात्रा करते हैं तो यह तकनीक मुंबई से पुणे तक का सफर मात्र 20 से 22 मिनट में ही पूरा कर लेती है। मतलब मुंबई से पुणे तक आप मात्र 20 से 22 मिनट में ही पहुंच सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि दो शहरों के बीच की दूरी को कितने कम अंतराल में यह पूरा कर देती है। और एक और बात है जिसे जानकर आपको खुशी होगी कि इसका जो मेन किराया है हवाई जहाज के किराए से भी कम लगने वाला है। तो आप तो डेली मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पुणे घूमने वाले हो। तो चलिए, जब इतना कुछ जान लिया है तो ये भी जानते हैं कि हाइपरलूप दिखती कैसी है और जिसमें हम इतने कम अंतराल में इतने कम समय में दूरी तय कर सकते हैं, जिसमें हम बैठकर यात्रा करने वाले हैं, आखिर उसे डिजाइन कैसे किया गया है। हाइपरलूप एक कैप्सूल रूपी मैग्नेटिक ट्रेन है जो 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसे हाइपरलूप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परिवहन एक लूप के जरिए से होता है जिसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। पहली बार एलॉन मस्क ने 2013 में हाइपरलूप के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस तकनीक में विशेष प्रकार से डिजाइन किए गए कैप्सूल या पॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन पॉड्स पर यात्रियों को बिठाया जाता है। उसके बाद इन पॉड्स को बड़े बड़े पाइपों में इलेक्ट्रिकल चुंबक पर चलाया जाता है। चुंबकीय प्रभाव से ये पॉड्स ट्रैक के कुछ ऊपर उठ जाते हैं, जिससे घर्षण कम हो जाता है और स्पीड तेज हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन के इस तकनीक में बड़े बड़े पाइपों के अंदर वैक्यूम जैसा वातावरण तैयार किया जाता है, यानी उनमें से हवाओं को पूरी तरह निकाल दिया जाता है ताकि भीतर घर्षण ना हो। इन वाहनों में पहिए नहीं होते हैं, वे खाली स्थान पर तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं कि आखिर भारत के लिए क्या है इसके फायदे। तो भारत के लिए सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आपने देखा होगा कि भारत में जनसंख्या बहुत है, जिसकी वजह से सड़कों पर दबाव होता है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। तो अगर यह तकनीक हमारे भारत में आती तो सबसे पहले तो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी और ट्रैफिक कम होगा तो पॉल्यूशन भी खत्म होगा। अगर विस्तार से देखें और सोचें तो यह एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी को इतने कम समय में तय करेगी, तो जाहिर सी बात है कि पलायन जैसी जो समस्या है वो भी कम हो सकेगी। जो लोग एक शहर से दूसरे शहर में आजीविका के लिए आते हैं तो काफी हद तक ये समस्या भी कम हो जाएगी। इसके अलावा जब भी कोई नई तकनीक आती है तो जाहिर सी बात है नए रोजगार के अवसर भी लेकर आती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, यह तकनीक भी आएगी तो हमें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो इसमें भी हमारे लिए ही फायदे की बात है। तो आई होप कि आपको हाइपरलूप समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस लाइक का बटन क्लिक कर लीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं शालिनी तिवारी आपसे विदा लेती हूँ इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में। फिर मिलूंगी ऐसी ही एक अच्छी नई खबर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।